Okay, good morning, students. My name is Shyam Chauhan and I am your maths teacher, class 7th, chapter 2 अपन डिस्कस कर रहे हैं. Chapter 2 is fraction. What is the fraction? Single object divide into a different part is a fraction. Fraction क्या होता है? Proper definition हम समझते हैं. What is the fraction? Fraction is written in the form x upon y, where both x and y are नेचुरल नंबर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? विथ द डेफिनेशन y नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है y वो इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए. क्लियर? तो ये फ्रैक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है. नेक्स्ट अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस अपन आगे पढ़ रहे हैं. तो नेक्स्ट अपन चलते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पर. ओके, तो क्लास डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन. टाइप ऑफ फ्रैक्शन अपन डिस्कस करने वाले हैं. तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट टाइप आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन अपन को पता है एक्स और वाई की फॉर्म क्या बोलते हैं अपन उसको? फ्रैक्शन. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें होती है. न्यूमरेटर अगर स्मॉल होगा, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो वो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. डिनोमिनेटर क्या है? ग्रेटर देन न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या होगा? स्मॉल. डिनोमिनेटर क्या होगा? ग्रेटर. तो क्लियर हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट टाइप है फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? वही सेम चीज़ इसी का रिवर्स हो जाएगा प्रॉपर का. यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. क्लियर? तो ये दो टाइप अपन ने पढ़े. नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं. थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन. व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? अगर न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो उस केस में अपन क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन. क्लियर? फॉर एग्जांपल्स आपको दिए हुए 1/3, 1/4, 1/7 XYZ जो भी होगा. तो यूनिट फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी? 1. दिस इज अ यूनिट फ्रैक्शन. नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन. ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन. दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 2 1/3 नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. 4 7/9 दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन. क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? 10, 100, 1000 जीरोस की फॉर्म में होगा. ठीक है, इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे. डिनोमिनेटर क्या होगा? 10 होगा, 100 हो गया, 1000 हो गया. इस तरह से कुछ मल्टीपल ऑफ 10 हो सकता है. डेसिमल फ्रैक्शन. नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नेक्स्ट क्या हुआ? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? सिंगल फ्रैक्शन के इक्वल अगर अदर फ्रैक्शंस मिल रहे हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है. मल्टीपल ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा?
मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, 4/6 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मल्टीपल ऑफ 2 नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8, मल्टीपल ऑफ 2 3 क्या हो जाएगा नेक्स्ट 9, 12 इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर का मल्टीपल न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर का मल्टीपल नेक्स्ट नंबर होना चाहिए, ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। आगे और अपन इसको पढ़ेंगे डिटेल में एक्सरसाइज में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, ओके फर्स्ट समझते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, 2/3, 1/3 एंड 3, 12/13/3 XYZ जो भी है अपन ले सकते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी सब में सेम, तो वो क्या होंगे लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक में क्या होगा, what is a like fraction, denominator values are different. For example 4, 2/5, 3/7, 4/9। क्लियर। तो डिनोमिनेटर की वैल्यूज क्या हो जाएगी डिफरेंट, वो क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस है। इस तरह से अपन टाइप ऑफ फ्रैक्शंस अपन ने पढ़े। सभी चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाएगी, डिटेल में आप बुक्स में देख सकते हैं, बुक में पढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज अपन करेंगे तो और भी डिटेल अच्छे से इनको समझेंगे, क्लियर करेंगे क्वेश्चंस, आगे अपन एक्सरसाइज भी करेंगे। तब एक चीज़ और इसमें समझते हैं अपन, सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना किसी भी फ्रैक्शन की। फॉर एग्जांपल 8/12 है, क्लियर। 8/12 ये फ्रैक्शन है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 की टेबल से कट सकता है, 2 की टेबल से या 4 की टेबल से आप डायरेक्टली इसको कट कर सकते हो। 2 की टेबल से कटेगा 4 टाइम, 2 की टेबल से कटेगा 6 टाइम, क्या आएगा 4/6। अभी भी क्या है ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2 की टेबल से अगेन कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया यहाँ पर 2/3। क्लियर। इस तरह से अपन सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन की। अगर आगे किसी का कोई फैक्टर नहीं निकल रहा है, कोई कट नहीं रहा है, तो वो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर। तो ये है अपना सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना। क्वेश्चंस में इस तरह की कई चीज़ें काम आएगी जब एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को, कन्वर्जन एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कंपैरिजन और कन्वर्जन किस तरह से करते हैं। दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना आप सीख लेते हैं पहले। दो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, 2/3 एंड 4/3। एक ये चीज़ ध्यान रखना, 3 कंडीशंस में अपन करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की वैल्यू को कंपेयर करना है। 2 और 4 में कौन ग्रेटर है, 4। तो दिस बहुत ईजी है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए इस कंडीशन में। अगर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आपको क्या देखना है, नीचे डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर जो छोटा होगा, जो स्मॉल होगा वो ग्रेटर नंबर होगा, और जो ग्रेटर होगा वो स्मॉल हो जाएगा। क्योंकि नीचे है डिनोमिनेटर में है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। जो ग्रेटर नंबर होता है वो स्मॉल, और जो स्मॉल नंबर है नीचे डिनोमिनेटर में वो ग्रेटर नंबर। तो क्लियर हो गया। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जब न्यूमरेटर सेम है। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/4 विच इज़ ग्रेटर विच इज़ स्मॉल। तो न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर ग्रेटर है वो स्मॉल हो जाएगा। क्लियर। तो 2 पैटर्न। एक और चीज़ अपन देखते हैं कंपेयर, इसमें इसको अपन कंपेयर कर किस तरह से करेंगे, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो कंपेयर करने के लिए एक पैटर्न होता है एलसीएम लेना। 3 और 5 का एलसीएम क्या है 15। अब 15 3 की टेबल में 15 कितने टाइम आता है 5 टाइम। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की टेबल में 15 कितने टाइम 3 टाइम, 3 से। तो क्या होगा 10/15, 9/15।
अब क्लियरली अपन को दिख रहा है डिनोमीटर क्या है, सेम। तो अपन ने जो पहले अपन ने कंडीशन देखी थी डिनोमीटर सेम है, तो न्यूमीटर को चेक कर सकते बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विच इज़ ग्रेटर विच इज़ स्मॉल। तो 10 और 9 में कौन ग्रेटर है, ऑब्वियसली 10, तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन। क्लियर? ओके, एक बार और समझते हैं, मुझे पता है अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार और क्वेश्चन एक लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल में 2/5 एंड 3/10। क्लियर? यहाँ पर भी वही सेम चीज़, ना डिनोमीटर सेम है ना डिनोमीटर सेम है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम 10 आता है, 5 की टेबल में 10 आ सकता है 2 टाइम, तो न्यूमीटर और डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 10 की टेबल में तो 10 1 टाइम में आता है, तो इज इट इज रहेगा, क्या हो जाएगा 4/10 3/10। तो डिनोमीटर सेम है, न्यूमीटर को कंपेयर कर सकते हैं इजीली, 4 इज ग्रेटर, सो दिस इज आंसर। तो हम इजीली बता सकते हैं कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है और लेस देन कौन है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर। क्लियर? तो इस तरह से इस पैटर्न से अपन को 3 टाइप अपन ने पढ़ लिए, हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शंस इफ न्यूमीटर इज सेम एंड इफ डिनोमीटर इज सेम एंड बोथ आर डिफरेंट, देन दिस स्टेप्स फॉलो। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशंस आगे चलते हैं अपन इसमें।